दिल। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। अरे ये सरकार, ये कैसी न्यूज है? क्या है? ओहो, ये जिला सीतापुर की खबर है। ओ सीतापुर, जिला सीतापुर, ये ओ थाना रामकोट कटीली चौकी के पास खगेशिया मऊगा, जिसमें एक सनी कटन्ना और चटन्ना की अम्मा एक लड़के के साथ भाग गई हैं। क्या? लड़के की उम्र है 25 साल और उसकी अम्मा की उम्र है 95 साल। छी छी छी। और वो लड़का बिल्डिंग की दुकान खोले हुए है चौराहे पे, जिसका नाम है मेरे भारत देश का कितना दुर्भाग्य है कि 95 साल की माताएं बहनें भी ध्यान नहीं दे रही। क्या कलयुग आ गया? गया प्रसाद को क्या सूझ रहा है? मंत्री जी, मैं आपके पास बहुत आस लेकर के आया मंत्री जी। और कब में हूँ मुक्त दिला दो और सहारा मुझे, कब में हूँ मुक्त दिला दो। आई कब में हूँ मुक्त दिला दो और सहारा मुझे, आई बस्ती मझधार में मंत्री जी, आई बस्ती मझधार में है तो किनारा मुझे। मंत्री जी, मैं आपके पास बहुत आस लेकर के आई हूँ। ये मेरी ननद गुड़िया प्यास के मारे इसका दम घुट रहा है। भगवान के लिए आप एक गिलास पानी दे दीजिए। कितना दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का। हमारे देश की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तराय तराय कर रही है। नहीं नहीं, ये मंत्री रोशन लाल का घर जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कंचन है। कंचन। तुम्हारे पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर है। क्या कहीं उस अफसर की पत्नी तो नहीं हो जिसने कॉलेज में बम हत्याकांड करवाया? 500 मासूम बच्चों का हत्यारा। अरे उन्हें झूठी कहते बताया गया मंत्री जी। क्या? वो तो देश के खातिर जान देते थे। मंत्री जी, आप पानी दे दीजिए। ये सब तुम कैसे कह सकती हो? सारा नजारा मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने खुद अदालत में गवाही दिया है। अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिला दिया, ये बात हमारी जनता को मालूम हो गई, तो हमारी कुर्सी लफड़े में आ जाएगी। नहीं मंत्री जी। जगनू, फौरन इन दोनों को धक्के मार के निकाल। सरकार, अरे सरकार, तुम्हें क्या हो गया? मौजूदा मंत्री हो, तुम्हारी सरकार में ये भूखों से जनता तड़प रही है। तुम्हारा कहना था हर घर में पानी बिजली होगा। हाँ, और ये लड़की देखो प्यास के बगैर इसकी बेचारी की सूखी जा रही है, हलक सूख रही है। पानी पिला दो। जगनू, तुम नहीं समझोगे, ये राजतंत्र है बेटी। अरे सरकार, राजतंत्र है राजतंत्र। पानी पिलाने से पुण्य होता। लोग रोटों पे पानी पिलाते हैं, शीतल पानी पियो, ठंडा पानी पियो। तुम पानी पिलाने से इनको भगा रहे हो। गलती तो इसके पति ने किया है, इस बेचारी के क्या लाग है? परेशान मत हो जगनू। आज वाकई में 5 साल के अंदर तूने आज एक बात बहुत अच्छी कही है। अरे बात तो हम ऐसा सच्ची कहते हैं, लेकिन हमारी बात को कोई मानता नहीं। सरकार, हम क्या करें? अब हमरी कुर्सी रहे चाहे भाड़ में जाए, तुम्हारी ननद गुड़िया को हम प्यास से मरने नहीं देंगे। हाँ मंत्री जी। तुम्हारे आंसू, हमारा दिल पत्थर का नहीं है। तुम्हारे दुख हमसे देखे नहीं जा रहे। क्या नाम बताया इसका? इसका नाम गुड़िया है। गुड़िया, बहुत प्यारा नाम है। यहाँ बेटी, डरो नहीं। अच्छे बच्चे डरते नहीं। जाओ गुड़िया। हम जैसे नेता तो बच्चों का तो भविष्य बना देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितनी भूख। मंत्री जी, आप मुझे पानी दे दीजिए, मैं यहाँ से बहुत जल्दी चले जाऊंगी। मंत्री जी। जगनू, फौरन फ्रिज से ठंडी बोतल निकालो। ठंड पानी पिलाने की लड़की पहले से सिकुड़ रही है, ठंडा पानी पिलाने जाओ। चलो, ठंडा नहीं पीना चाहती है तो ठंडा मत पिलाओ, लेकिन फ्रिज में देख लेना कुछ फल फ्रूट भी रखे हैं, अमरती के बर्फी के पीस रखे हैं।
तुम जाकर पानी के साथ वो भी खिला दो। सब सामान सेब वगैरह रखी है। चलो बहुत बिटिया, चलो तुम वाटर प्रूफ यार पानी पियो चला, और बहुत सामान हुआ धरा, जो मन चाहे तुम सामान खाओ, चले चलो। डरो नहीं कंचन, ये मंत्री रोशनलाल का घर जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। मंत्री जी, आज तुमने मेरी गुड़िया को पानी दे करके मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं मैं आपका एहसान ये था जिंदगी नहीं भूलूंगा। नहीं इसमें एहसान नहीं है। अरे हम तो तुम्हारी वो हर मदद करना चाहते हैं, पर क्या करें, तुम्हारे पति के जुर्म की वजह से उसे आतंकवादी बना दिया गया है। अदालत से 16 सितंबर को उसे फांसी हो जाएगी। उसके मरने के बाद तुम्हारा इस दुनिया में रही कौन जाएगा? कैसे अपना गुजारा करोगी? और ये तुम्हारी ननद गुड़िया, ये भी तो शादी के योग्य हो गई है, कहां से इसकी शादी करोगी? मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूं। मंत्री जी, मैं यहाँ से परदेश चले जाऊंगी, मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, और अपनी गुड़िया का पेट भरूंगी। हम जानते हैं, जिस औरत का मर्द उसके साथ नहीं होता है, चाहे वो यहाँ रहे या परदेश में, लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं, गंदी नजर से। मंत्री जी, आखिर तो मैं कर ही क्या सकती हूँ? हम जैसे नेताओं ने न जाने कितनी महिलाओं का कल्याण किया है, तुम्हें ऐसा मार्ग बता देंगे, ऐसा रास्ता दिखा देंगे, दुनिया की दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी, कदम। हम जैसे नेता तुम्हारे ऊपर गड्डियों की बारिश कर देंगे, बारिश। आप कहने क्या चाहते हो मंत्री जी? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे फायदे की है। हाँ बोलो मंत्री जी। तो बात कंचन अब हमारी सुनो ध्यान से, बात और सुनो ध्यान से, काम ऐसा करो जिसमें कल्याण है, और बल तबाय अब रुपया कमाओ बहुत। क्या कहते हो? बल तबाय अब रुपया कमाओ बहुत, बेच डालो अपना ईमान है। नहीं, आप भी कैसी बातें करते हैं मंत्री जी? जोहराबाई के कोठे पर जब तुम मुजरा करेगी, धंधा करेगी, दुनिया की दौलत तेरे कदमों में होगी, कदमों में। क्या कहा कुत्ते? कोठे पर चल। मैं मुजरा करूंगी, और इतना हिसाब पैसा पैदा करने के लिए तो होकर अच्छा, और दिमाग से क्या कह रहा वो कह रहा। क्या कह रहा? ऐसा कहते हुए कर्म आई नहीं, क्या बहन बेटियां घर में तेरे नहीं, ऐसा कहते हुए तू लजाया नहीं। और हमारे नहीं मानोगे बात, और नहीं मानोगे तुमको जबरा रंडी बनाऊंगा। जो कहा सो कहा, अरे समा सोच कर आज कोठे पे तुझको बिठाऊंगा। हराम जादी साली गुड़िया, मंत्री रोशनलाल की बहन को रंडी कहती है। गुड़िया चल कोठे पर नहीं जाऊंगी। साली काटती है छाट, अपनी भाई को बताने के लिए काटती है छाट।
कल्याण हो हमारे भारत देश का। खून बहुत लाल है, ललाने कितनों का खून पीकर हम इस कुर्सी पर बैठा हूं। बहुत मुंडी हिला रहे हो, अभी क्या देखा है? तेरी ननद गुड़िया तेरी वजह से मर गई। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो तुझे कोठे पर बिठाना चाहता था ताकि तुझे पैसे की दिक्कत ना हो। मैं तुझे मारूंगा नहीं। तेरे पति ने स्वामी जी के हाथों में हथकड़ी डाला था, हमरा अपमान किया है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, उठोड़े जाना। गुड़िया तू कुछ बोलती क्यों नहीं? देख तेरी भाभी तुझे बुला रही। गुड़िया ए गुड़िया, एक बार बोल दे गुड़िया। एक बार बोल दे हाय गुड़िया मेरी रानी, एक बार बोल दे। दुश्मन हो गया सारा जमाना अपने भये कराए। दुश्मन हो गया सारा जमाना अपने भये कराए। एक घूंट पानी के खातिर तूने जान गंवाई। आए विधाता कलक डाला रोवे मातारी। एक बार बोल दे गुड़िया मेरी। गुड़िया तू चिंता मत कर, आज चलूंगी एसपी साहब के पास, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी गुड़िया। एक बार बोल दे गुड़िया मेरी। चौकीदार लादा रखे उसकी 16 सितंबर को फांसी होगी, इसलिए 3 दिन उसकी फांसी में बाकी रह गए। उस पर बहुत सख्त रहना है। देखिए पिता, आज जालिमों ने मेरी गुड़िया की जान ले लिया साहब। देखो साहब, कौन है इसका कातिल? नाम तो बताओ साले का जरा। साहब मेरे पति को फांसी की सजा हो गई थी। अरे गांव वाले मुझे कलंकित करते गांव से निकाल दिया था। मैं अपनी गुड़िया को परदेश लिए जा रही थी। अरे सोचा कि मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, अपना और अपनी गुड़िया का पेट भरूंगी। इसको रास्ते में प्यास लग गई साहब। अरे कोई पानी नहीं दे रहा था। मैंने सोचा मंत्री साहब सबकी मदद करते हैं, वो पानी देंगे। अरे उस हरामजादे ने पानी तो दे दिया साहब, लेकिन मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। अरे मेरी चीख सुन करके गुड़िया अंदर से आ गई। उसने मंत्री के हाथ में काट खाया। उस कुत्ते ने मेरी गुड़िया को गोली मार दिया साहब। और साला मुझे इंसाफ चाहिए साहब। नेता होकर साला ऐसा काम कर रहा है। चौकीदार, अब जो है पुलिस केस हो गया है, बॉडी को सील होना बहुत अनिवार्य है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मेरी गुड़िया का चीरफाड़ मत करना। ए गुड़िया, गुड़िया अब रोने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम हमारे साथ चलो और मैं चलकर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। हाँ साहब, आओ चलो साहब।
गौर से देखो, इधर क्या चीज लाया हूँ और जवानी में महकता हुआ एक फूल लाया हूँ। इनकी भी सिद्धि कर दो, बहुतों की सिद्धि किया है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? अरे तुमने तो कहा था कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे। ये वो कमीना कुत्ता है, इतनी मेरी गुड़िया की जान लिया था आप, अभी तो गिरफ्तार कर लिया था। जिस एसीपी के पास तू आशा लेकर इंसाफ की आई है, ये हमरा दाहिना हाथ है, हमरा लगोटिया यार है। क्या कहा एसपी? अरे तूने चंद कागज के टुकड़ों पे मिल गया दे थाली के बैंगन है। अरे तुम क्या समझते हो तीनों बच जाओगे? मैं कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, तुम आराम जादू को फांसी की सजा दिलाओ। गुरुदेव, अब हमें सब्र नहीं हो रहा है। बहुतों का कल्याण किया है स्वामी जी, इसका भी कल्याण कर दो ले दे के। ले जाओ सिद्धि को प्राप्त, हम तेरी सिद्धि को ले जाओ। ले जाओ। जब तक सत्ता सरकार अपनी मुट्ठी में है, दिल खोल कर जलवा काटो, हम सब देख लेंगे। दूसरा नंबर मेरा नहीं, दूसरा नंबर हमारा होगा। यार खुराना, हम मंत्री हैं। मंत्री हो या संतरी हो, यार समझा करो बात को। बाबा तुम्हारा राउंड हमारा ही होगा। यार खुराना, तुम बहुत टाइम लगा रहे गुरुदेव आज है। भसम खाते हैं, भसम फल फ्रूट्स खाते हैं। क्या जाए? न जाने कितना चंदा आश्रम में आता है, सब तो खाते हैं स्वामी जी। फल मिठाई खाते हैं, स्वर्ण भसम खाते हैं। आओ, आओ। चिल्ला रही है। हरिओम। हरिओम, कल्याण कर दिया। हमने उसकी इच्छा को पूरी कर अब हमसे भी रहा नहीं जा रहा है। सबर रखा। लेकिन खुराना को बहुत टाइम लग रहा है। आ गए, मजा आ गया। कह रही थी छोड़ दो, छोड़ दो। गंगा बह रही है। और दो डुबकी जा। अरे आओ आओ मंत्री जी। बहुत मजा आ गया। मजा क्या, खा गया, 3 जगह दुनिया जा रहे हैं। कई मर्तबा तुमको समझाया यार, ये पिस्ता बादाम अखरोट ये खाना छोड़ो। अरे ये तो इलेक्शन के चक्कर में हम ध्यान नहीं दे पाए। हमारे देखो हमारी तरह भसमाई खाओ। बेहोश होने वाली है क्या? लेकिन मंत्री तुम्हें मालूम अब होना क्या हो रहा चाहिए, है? स्वामी दाता गुरु का आश्रम एक भगवान के समान है। अगर वो यहाँ रहेगी, किसी को पता चल गया तो हम बदनाम हो सकते हैं। इसलिए उसका कुछ इंतजाम करो मंत्री। खुराना, उस कलचल की ननद गुड़िया की लाश का पोस्टमार्टम तो करवाया जी होगा। हाँ जी हाँ। उसकी बॉडी आते ही उसकी लाश कंचन को दे दो, आश्रम से धक्के मार के निकाल दो। हम सब ऊपर के अधिकारियों से बात कर लेंगे। और कल है 16 सितंबर, वो साला की फांसी तुम्हारी कस्टडी में होना चाहिए। ऐसा ना हो, वो घायल शेर है, जख्मी सिपाही है, अगर लॉकअप से फरार हो गया तो हम तीनों की जिंदगी में वाट लगा ये आप क्या कहते हैं? सच कह रहा हूं। हमारा लॉकअप उसके लिए जहन्नुम है। कड़ी से। उसकी फांसी कल हमारी नजरों के सामने